नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं हूं राजीव हिंदुस्तानी और लेकर के आया हूं आज स्पेशल एसएससी जीडी। जी हां, एसएससी जीडी में आपको पता होगा कि 25 नंबर का स्पेशल रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज छात्रों के बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर रीजनिंग पर वीडियो दनादन डालिए ना, मजा आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले रीजनिंग पर आज लिए चलते हैं आपको सीरीज चैप्टर। जी हाँ, ये सबसे हल्का है लेकिन जटिल भी। अगर आपको टाइप बाय टाइप नहीं सिखा दिए आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए सबसे पहले बेसिक तरीके से। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो होगा एकदम कमजोर विद्यार्थी जो है और जो तेज भी है उसके लिए आज का मेरा वीडियो है। देखिए, सीरीज जिसे हिंदी में श्रृंखला भी कहते हैं। देखिए, यह सीरीज चैप्टर क्या होता है। यह सीरीज मतलब कि कोई भी संख्या का एक फॉर्म होगा और वह फॉर्म एक निश्चित अंतराल में दोहराया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे हुए बचपन में। पहले समझिए बेसिक बात, इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या चाहते हैं और क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 10 है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है। यहाँ आपसे पूछ दिया जाएगा वाट में क्या होगा। तो यहाँ देखिए कितने का डिस्टेंस +2 का हो रहा है, फिर कितने का +2 का, फिर कितने का 2 का। तो नेक्स्ट हम लोग 2 जोड़ देंगे, 10 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया 12। ठीक उसी प्रकार से अब यह प्रारूप बदलेगा। यह गिरगिट के तरह होता है, इसका हर एक सवाल अपना प्रारूप बदलता है। देखिए अगला मान लीजिए 3 कर दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पछे 15 और नेक्स्ट यहाँ वाट डाल दिया। आपसे पूछेगा कि ये किस फॉर्म में, ये अगला ये वाट मेरा क्या होगा, अगली संख्या। देखिए यहाँ से कितना हो गया, जरा देखिए यह गुना के फॉर्म में जा रहा है। 3 गुना 3, 3 तिया 9 और फिर 3 गुना 4, 4 तिया 12 और फिर 3 गुना 5, 5 तिया 15, अब 3 गुना 6, 3 गुना 6 तो 6 तिया 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। समझे, यह हो गया अंकीय सीरीज। यह संख्या में हो गया, यह संख्या में इस प्रकार से परफॉर्म करेगा। एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला। यह अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा, जैसे कोई सीरीज दे दिया जाएगा, आपको लिख दिया जाएगा A B C D, कहेगा वाट, ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कितने का जोड़ हो रहा है, 1 का 1 का 1 का, तो 1 का हम जोड़ देंगे तो D के बाद E हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा E। इतना सिंपल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको कहे हैं हम शुरू में एकदम बेसिक तरीके से सिखाएंगे कि आखिर सीरीज होता क्या है। जैसे देखिए, जैसे पूछ लिख दिया जाए A के बाद C के बाद E के बाद मान लिया जाए G और नेक्स्ट पूछ दे ये वाट क्या होगा। तो समझिए A क्या होता है, A का लेटर प्लेस वैल्यू आपको हम बताएंगे अभी टोटल सीरीज में कि आखिर नियम कानून क्या होता है। 1, इसका 3, इसका 5 और इसका G 7। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा। आप देखिए ध्यान से, कितना ऐड हुआ +2, कितना ऐड हो गया +2, फिर कितना ऐड हो गया +2। तो अबरी +2 जोड़िएगा तो 7 2 9 और 9 पर किसका होता है लेटर प्लेस वैल्यू I का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा I। आज आपको हम सीरीज सिखा के जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बस वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना है। देखिए आज सबसे पहले तो हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के
तौर तरीके और रूल रेगुलेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा सीरीज दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज और एक होते हैं अंक यानी कि संख्या के, एक संख्या पे आधारित होते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सीरीज सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। A B C D E F G H I J K L और M। अब समझिएगा M होता है, अब इसी को उलट देते हैं N O P Q R S T U V W X Y और Z। इधर 13 लेटर और इधर 13 लेटर। हमने इनको उलटा की, मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि बनाने में इस क्रम का भी सहयोग लिया जाता है। देखिए सबसे पहले इनका लेटर प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। लेटर प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान लेटर प्लेस वैल्यू समझिए, 1 का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L 12, M 13, N 14, O 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यह 25 और ये 26। सबसे पहले क्या होगा, आपको ये लेटर प्लेस वैल्यू याद करना होगा। क्यों याद करना होगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि बचपन से हम ना संख्या को ज़्यादा देखे हैं, और संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होता है। तो ये वाला दिमाग मेरा काम जल्दी काम करता है कि 2 के बाद अगर 2 जोड़ दिए तो क्या होगा? 4 होगा। तो इसलिए लेटर प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले तो इसको दिमाग में ठोंक लीजिए। अब कैसे ठोंकिएगा, कैसे याद कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। A का तो 1 हो गया, B का 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4 हो गया, E 5 और F 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया। F 6 क्योंकि D 4 और C 3। यहाँ से समझिए G7 का नाम सुने हैं ना? G7 का सम्मेलन जब होता है तो G7 और H8, है ना? समझिए H8, I9 I को देखिए, 9 को जरा देखिए, दोनों का एक के जैसा दशा होता है यानी आकृति। तो H8 हो गया, I9 हो गया। अब J10 10 रुपया में जग खरीद लिए। कितने में? जग 10 टका में खरीदिए। ऐसे आपके खोपड़ी में याद हो जाएगा। तो I देखिए 9 और J हो गया 10 और K हो गया 11। अब J 10 हो गया तो ऑटोमेटिक दिमाग मेरा काम कर जाएगा। J के बाद K होता है, K 11 हो जाएगा। L 12 M 13 देखिए कैसे याद रखिएगा। ऐसे हो गया, M को उलट दीजिए तो जरा ऐसे करके, M 13। समझे? जी हाँ, ऐसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। N 14 देखिए जरा इसको, N को देखिए जरा, इसका हुलिया देखिए, N का हुलिया देखिए, 14 जैसा नहीं लग रहा है। इसका देखिए N देखिए 4 जैसा नहीं लग रहा है। तो N 14 हो गया और 15। अब P को देखिए पलट दीजिए कर बलग में, सुता दीजिए तो उलट के देखिए, P को पलट दीजिए, 16 नहीं लग रहा है। तो ये अपने दिमाग में इमेजिंग आपको करना है, सोचना है। P 16, जब P 16 हो गया और पहले और 15 हो जाएगा, N 14 हो जाएगा। अब समझिए Q 17 देख लीजिए, Q से जल्दी कोई लेटर नहीं आता है, ठीक। और 17 भी जल्दी किसी से कटता नहीं है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। तो Q 17 R 18, ऐसे बोलिए मेरे साथ, R 18 Q 17 R 18 H 8 I 9 G 7 F 6
इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। S19, R18, S19, 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 ऐसे 4 बार। T20, 20 ना होता है, T20 हो गया, T20 तो टी का लेटर प्लस वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। U21, V22, बुझिए V22। और यहाँ देखिए W को जरा इसके पलक पर घुमा दीजिए तो है, देखिए W लिखते हैं ना, तो 2 के पिछुत्ती में घुमा दीजिए ऐसे करके W, देखिए हो गया W23। X24, देखिए X को 4 से मैच करता है, ऐसा को आप 4 लिखते होंगे ना आप लोग, तो ये हो गया 24, ये हो गया 24, और Y25, और Z लास्ट में है 26 हो गया। यह लेटर प्लस वैल्यू आपको अपने दिमाग में एकदम ठोक लेना है। S19, U21, V22, T20, P16, N14, M13, I9, G7, H8, F6, E5, D4। इस प्रकार से आप लेटर प्लस वैल्यू को सबसे पहले याद कर लीजिए, ठीक। और एक चीज, सबसे पहले तो लेटर प्लस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, एकदम कंठाग्र कर लीजिए, ठीक। दूसरी बात आप समझिए, एक हम उल्टा काहे लिखे, समझिएगा। इसका उल्टा लिखने का मेरा कारण क्या था, तो यह समझ लीजिए, उल्टा M का उल्टा M, क्या पढ़िएगा पहले समझिए। A का उल्टा Z हो गया, A to Z, इसको क्या पढ़िएगा, तो A का उल्टा क्या हो गया, Z, A का उल्टा Z, तो इसको पढ़ेंगे A to Z, क्योंकि कभी कभी लेटर ना उल्टो सीरीज में सजा दिया जाता है, तो दिमाग लगाएंगे। A to Z, BY, इसको पढ़ेंगे बाय बाय, क्या पढ़ेंगे, बाय बाय। और ये देखिए C, और ये देखिए X, इसको हम पढ़ सकते हैं सेक्स, जी हाँ, क्या पढ़ सकते हैं, सेक्स, याद रहेगा बहुत जल्दी। और D और W, D और ये W, इसका उल्टा क्या पढ़िएगा, D और W। कैसे याद रखिएगा कि D का उल्टा W होता है, दाऊद इब्राहिम, समझे, D W, दाऊद इब्राहिम। अब समझिए E का उल्टा क्या हो जाएगा, V का है, ईवीएम मशीन, याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। और F का समझिए, F का U नहीं, F का U, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, F का U। अब समझिए, इसका याद रखिएगा, G का उल्टा T, GT रोड, G का उल्टा T और T का उल्टा G, इसको कहेंगे GT रोड, है ना, पढ़ेंगे। A to Z, बाय बाय, सेक्स, दाऊद इब्राहिम, ईवीएम नहीं, फ्यू, ऐसे भी याद है, फ्यू, FU, फ्यू हो गया, फ्यू। और GT रोड हो गया। अब समझिए, GT रोड हो गया। अब कहाँ गया रे बबुआ, H का उल्टा हो गया S, ये नहीं जानते हो, हाई स्कूल पढ़ाई किया हो ना, हाई स्कूल में बहुत मस्ती किए हो, इसीलिए अभी कसर निकल रहा है। H से हाई, S से स्कूल। I से समझिए, I का उल्टा R, इंडियन रेलवे। जो विद्यार्थी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो तो बुझिए जाइएगा, याद रखिएगा, I का उल्टा R और R का उल्टा I, यानी इंडियन रेलवे। अब समझिए JQ, अब समझिए, एक वैज्ञानिक का नाम था JQ साहेब, याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद, JQ साहेब। अब समझिए KP ठाकुर का नाम जानते हैं, जी हाँ, यह एक राइटर थे, KP ठाकुर, ये नहीं याद रखिएगा, KP ठाकुर हो गया, JQ साहेब हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, हाई स्कूल हो गया, GT रोड हो गया, उफ हो गया, ईवीएम मशीन, दाऊद इब्राहिम, सेक्स, बाय बाय, और A to Z। अब बचा हुआ है, देखिए L का अपोजिट क्या हो जाएगा, L का अपोजिट याद रहेगा एक के बार में, लव कैला सब होई, जी हाँ, L का उल्टा और लव, जी हाँ, बहुत बच्चा सोच भी रहा होगा,
कि अब SSC GD में सिलेक्शन लेकर के जिससे लव किए हैं उसी से बिहा भी करेंगे। अच्छा सोचा है नूनू, तैयारी कीजिए लेकिन दबा के, नहीं तो कोई और लेके जाएगा। एम का उल्टा एन, समझिए मैन, एम मैन होता है ना, एलो भी लव, लव मने प्यार होता है, तो एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। तो बच्चों सबसे पहले आपको इनका लेटर प्लेस वैल्यू और अपोजिट उल्टा याद रखना होगा। आप 2-3 बार कहिएगा, A to Z बाय सेक्स दाई दोहराई बी मशीन उफ, GT रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, JQ साहब, KP ठाकुर, लव मैन। जी हाँ, यह सबसे पहले आपको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है ना, बचपन से अंक में हम लोग बहुत मजबूत है। अंक किस प्रकार से रिफॉर्म कर रहा है, अंक किस प्रकार से रिफॉर्म कर रहा है, यह मेरा दिमाग फट से सोच लेता है और हम अगली संख्या को याद कर देते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं, ये अंक याद, लेटर प्लेस वैल्यू याद करने के बाद और यह अपोजिट याद करने के बाद किस प्रकार के सवाल को हल करने में हमें मदद मिलती है। मैं शुरू करता हूं सवाल सीरीज का अंग्रेजी वर्णमाला से टाइप 1। आप लोग भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सवाल को हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, देखते रहिए। चलिए अभी अंग्रेजी वर्णमाला के आपको लेटर प्लेस वैल्यू याद करवाए हैं, अब उससे संबंधित सवाल भी करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ सवाल हम लिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ACFGO, तो कह रहा है कि नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो समझिए ए का लेटर प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। C का 3, F का 6, J का 10, O का 15। अगर आपको याद रहेगा, देखिए कितना जुड़ा ये +2, इसमें देखिए +3, इसमें देखिए +4, इसमें +5, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6। सीरीज का मतलब होता है नियम के साथ आगे की ओर बढ़ना। तो देखिए 15 6 21, 21 का लेटर प्लेस वैल्यू क्या होता है, U, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, U। नेक्स्ट देखिए ए का लेटर प्लेस वैल्यू कितना, 1, G का 7, L का 12, P का 16, S 19। आप P को पलट के 16 बना दिए, L से लव होता है, 12 हो गया, G 7 हो गया। देखिए कितने का इसमें डिफरेंस आ रहा है, देखिए +6, कितने का, +6 का। अब देख लीजिए कितना, +5, कितना हो गया, एक घट गया। अब देखिए ये +4, एक और घट गया, तो ये +3। तो आप बताइए आगे जाकर के क्या हो जाएगा, +2 है ना, तो इसमें +2 कीजिए, 19 2 कितने, 21, 21 का लेटर प्लेस वैल्यू क्या होता है, आपको पता होगा, U21। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, U21। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट, यह जोड़ा में है CD HI और MN और यहाँ पर वाट है, तो कह रहा है यहाँ क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए इसका लेटर प्लेस वैल्यू बिठा दीजिए, 3 और यहाँ कितने 4, 8, यहाँ कितने 9 हो गया, और यहाँ M 13 और N कितना 14। अब कहा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा, तो आपको सबसे पहले इसका अंतिम वाला और फर्स्ट वाला में देखिए तो कितने का अंतर है, +4 का, 9 4 13 है ना। ये दोनों में तब बुआ देख लीजिए कक्के का ना डिफर है, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और क्या हो जाएगा 19, 18 और 19। तो 18 किसका लेटर प्लेस वैल्यू, और 18 S 19। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R और S। तो इस तरीके से इसको हल कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, ये 3 गो का है, D B D F, देखिए छोड़ दिया है, तो अब इसको कैसे कीजिएगा। देखो इनको बनाने के लिए सबसे पहले लिखिए यहाँ B D F, लिख दिए B D F, उसके बाद लिखिए इनको C F I, अब इनको लिख दीजिए D H L।
आप देखिए कितने कितने का अंतर हो गया, +1 का। बी में एक जोड़े तो नहीं हो गया, अब फिर इसमें एक जोड़ दिए, फिर देखिए इसमें एक जोड़े डी के बाद, डी के बाद क्या आना चाहिए, हाँ डी के बाद क्या आना चाहिए, तो देखिए इसमें 2 जोड़ दिया गया, क्या जोड़ा 2 जोड़े तब ना 6 होगा, F6, और फिर इसमें 2 जोड़ दिए, ऊपर में एक एक जूटा और बीच वाले में 2 जूटा, और यहाँ देखिए F6 और 6 में यहाँ 3 जोड़ दिए तो 9 हो गया, तो देखिए I9 हो गया। और फिर इस 9 में फिर देखिए 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 12 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया L। तक इसी प्रकार से सेम जब यहाँ तक आया हमारा F आ न गया, तब इसी प्रकार से नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अगला क्या होगा, तो यहाँ पर हमको एक जोड़ देना है, तो D के बाद क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो E हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ H के बाद क्या जोड़ देंगे 2, तो H 8 होता है, 2 10 हो गया, 10 के जगह 10 रुपये में जग खरीदते हैं, तो J हो गया। और ये कितना हो गया +N, ठीक है, प्लस कितना कर दिए L में जोड़ देंगे 3, तो L 12 3 15 किसका हो गया N 15 किसका हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, समझिए 15 किसका लेटर प्लेस वैल्यू है O का, तो देखिए इसको जोड़ दीजिए EJO, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों EJO। इस प्रकार का अगर थोड़ा सा कठिन और जटिल टाइप का रहे तो ये दिमाग में घुसा लीजिए कि ये किसी न किसी अलग तरीके से रिफॉर्म किया है। यह सीरीज आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से इसको क्या कर देंगे रिफॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि OTE कहा जा रहा है बचुआ, OTE PUF और QVG RWH और SXJ, इसमें कह रहा है कि श्रृंखला में दी गई संख्या कौन गलत है, समझिए जरा। यहां लिखिए OTE, यहां देखिए PUF और यहाँ QV और G और यहाँ क्या RWH और यहाँ SXJ। अब समझिएगा कि ये कैसे रिफॉर्म किया है, समझिए। O के बाद P के बाद Q के बाद R के बाद क्या होता है S होता है। तो चलिए ये वाला बात तो चलिए समझ में आया सर। T के बाद U के बाद V के बाद W के बाद X, यह भी समझ में आया, ठीक है। E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद क्या होता है I ना होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया J, यही फॉल्ट हो गया। अब बाकी नुनू ये संख्या, ये लेटर और ये इन लेटरों का समूह एक समान गलत हो गया हमारा कौन, ये लास्ट वाला। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा SXJ। आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो समझिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर और दुरुस्त कीजिए। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटे के बटन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे चैनल का पल पल का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और भी SSGT से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।